गुड इवनिंग पटना। हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम जिसे कहते हैं आप युवाणी में। मैं हूं वही आपका होस्ट एंड दोस्त आदित्य राज। आज सैटरडे और सैटरडे के दिन हमारे आज के स्टार्टअप कैफे में आए हैं स्टार्टअप के एक मजे हुए खिलाड़ी और इनका नाम है सौरभ कुमार। तो सौरभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू आपको हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो थोड़ा बताएं अपने बारे में। पहले तो हम आपको जानना चाहेंगे आपके बारे में, आप क्या काम करते हैं, ये सब थोड़ा बताएं हमें। देखिए, हमारा एक स्टार्टअप है। हमने कुछ समय पहले ही स्टार्टअप शुरू किया जो कि अभी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से हमें फंडिंग भी हो चुकी है फर्स्ट ट्रेंड्स की। और ये स्टार्टअप में हमारा है कि वेस्ट जो फैब्रिक्स होते हैं और अदर वेस्ट उनको कलेक्ट करना और उसे कन्वर्ट करना एज ए प्लांटर और अदर डेकोरेटिव आइटम में। मोस्टली हमारा प्लांटर में ही है, डील करते हैं। और हम लोग वेस्ट मटेरियल को पहले कलेक्ट करते हैं। इसमें से 3 से 4 जगह है, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, हाउस होल्ड हो गई, और थर्ड है कि हम कहीं भी स्लम एरिया में हम उनको नए क्लॉथ्स या अदर ब्लैंकेट उनको प्रोवाइड करते हैं और उनसे पुराने वो खुद ले लेते हैं और उसे रिसाइकिल कर कर और उसे हम लोग प्लांटर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और इसे कन्वर्ट करने में 15 स्टेप आती है और आपका स्टार्ट टू एंड होने में 7 डे का प्रोसेस लगती है। अच्छा, 7 दिन लगते हैं। या तो एक बात बताइए, रिसाइकलिंग एक बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है। आज के टाइम पे रिसाइकिल करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ वहाँ जहाँ भी हम देखते हैं आजकल कचरे का ढेर लगा होता है। तो किस तरीके का कचरा आखिर इस्तेमाल में आता है इसमें मोस्टली देखिए, हम लोग का कलेक्ट करने का जो फैब्रिक होती है, जो कपड़े का वेस्ट होता है, उससे हम लोग कलेक्ट करते हैं। और कुछ प्लास्टिक का भी होती है। कोई प्लांट में हम लोग अपना उसका लेग बनाना या उसका स्टैंड बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक के पाइप्स हो गई या इस टाइप के प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। और हम लोग कपड़े का, हमने जैसे आपको बताया कि हम लोग कलेक्ट कराते हैं हाउस होल्ड से भी, और आपका डायरेक्ट स्लम एरिया से भी हम लोग कलेक्ट करा लेते हैं या फैक्ट्रीज से भी। तो पटना में ऐसे कौन से जगह हैं जहाँ से आपको फोकस्ड रूप से ये चीज़ें मिलती हैं? जैसे पटना का स्लम एरिया से हो गई, वहाँ से हो गई, या फिर पटना इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज जो है वहाँ से भी हम लोग कलेक्ट करा सकते हैं। पर अभी उस लेवल पे अभी हम नहीं गए। फैक्ट्रीज से हम लोग, लोकल फैक्ट्रीज से ही हम लोग जैसे टेलर्स हो गए, टेलर्स के थ्रू भी ले लेते हैं। और मोस्टली हम लोग फोकस अभी स्लम एरिया में। उससे 2 बेनिफिट होती है। एक तो सोशल वर्क भी हो जाती है कि उन्हें अपने क्लॉथ दे दिए, ठंड के मौसम में ब्लैंकेट प्रोवाइड कर दिए, गर्मी में कुछ अदर टाइप्स के क्लॉथ्स, और उनसे पुराने क्लॉथ्स हम लोग ले लेते हैं जिनका वो यूज नहीं करते और वो डंप करने वाले होते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा ये सब जानकर कि आप सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना कुछ एक सहयोग देकर। अच्छा, इस वक्त एक साउंड ट्रैक आप डेडिकेट कर दें हमारी ऑडियंस को तो मज़ा आ जाए। ओके। आप सच में जैते कि तू से आप मेरी ज़िंदगी है तू। बहुत अच्छा सा साउंड ट्रैक चुना आपने। तो फ्रेंड्स, लीजिए आपके लिए पेश है आज के प्रोग्राम का ये फर्स्ट साउंड ट्रैक फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते 2। नजर भी अजीब थी, इसने देखे थे मंजर सभी, देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। मेरा पहला जुनून, तुम मेरा पहला जुनून, इश्क आखिरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। कभी ना बिछड़ने के वास्ते ही तुझसे जुड़े हैं हाथ मेरे, कभी ना बिछड़ने के वास्ते ही
साथ मेरे। सच कहो तेरे नाम पे दिल धड़कता है ये आज भी। हो देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। शाम है सुकून की, तू शाम है सुकून की, चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। हाल ऐसा है मेरा, आज भी इश्क तेरा, रात सारी जगाए मुझे। कोई मेरे सिवा जो पास आए तेरे, बेकरारी सताए मुझे। जलता है ये दिल मेरा, ओ यारा जितनी दफा चांद देखती है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी और हमारे युवाणी में हमारे साथ बने हुए हैं सौरभ कुमार। जो स्टार्टअप इनका एक आइडिया था उसे इन्होंने बदला और हमारी सोसाइटी को भी एक बेहतरी की ओर मोड़ दिया। तो सौरभ, थोड़ा एक बात बताएं, आपके दिमाग में ये आया कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज की? देखिए, स्टार्टिंग से ही मेरा था कि मैं अपना खुद का कोई बिजनेस या स्टार्टअप करूं। तो कुछ समय पहले हमने बहुत सारे रिसर्च किए किस किस फील्ड में जा सकता हूं। तो फिर मैंने सोचा कि एक ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी मेरा प्रोजेक्ट हो जाएगी और साथ में किसी और को बेनिफिट भी होगी, और इसकी एक सेकंड प्लस पॉइंट हो जाएगी कि जो हमारे वर्कर्स हैं उसमें हम लोग ज़्यादातर वोमेंस वर्कर्स को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें इसके कोई एजुकेटेड की ज़रूरत नहीं होती है, बस उन्हें साक्षर होना चाहिए और उन्हें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और वो हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं। और क्योंकि जो ऑलरेडी एजुकेटेड पर्सन है उनके पास तो हज़ारों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, पर हाँ इसमें है कि आप ट्रेनिंग 5 to 6 मंथ का हम लोग को ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पीरियड में मतलब एज ए इंटर्न के रूप में भी ट्रेनिंग भी होती रहती है और काम भी उनको पे होती रहती है, और उसके बाद वो जॉब में एज ए वर्कर के रूप में हमारे कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको सच में ज़रूरत है इसकी। और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते किसी वजह से, किसी कारण उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती, और उनकी मदद आप कर रहे हैं। तो एक बात बताएं, आपको क्या लगता है स्टार्टअप आज के टाइम पे जॉब से कितना बेहतर है? आज का सबसे अभी का ही टाइम ऐसा है कि स्टार्टअप के लिए बेस्ट टाइम स्टार्टअप के लिए अभी है। जॉब में क्या है, जॉब सपोज कीजिए आप जॉब कर रहे हैं, पहली बात कि आप जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 4 to 5 years 2 years, और इसमें आपका एक लिमिटेड सीट होती है। अगर उसमें हुआ तो सही है, अदरवाइज फिर आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आपकी टाइम ऑलरेडी जा सकती है। और स्टार्टअप में बेनिफिट ये है, सबसे मोस्ट बेनिफिट है कि आप किसी और को जॉब दे रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हो गया स्टार्टअप। इसमें तो आप जॉब गिवर्स हो जा रहे हैं ना आप, और इसमें और आपके साथ 2 से लेके 200 2000 लोग भी जुड़ सकते हैं इन फ्यूचर, और उन सबको आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे और आप प्रॉब्लम स्टार्टअप में है कि आप किसी भी एक के सोसाइटी का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें हमने सॉल्व करने का 2 है, एक तो आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगी और नेचर फ्रेंडली दोनों। चलिए और भी बातें करेंगे आपसे। इस वक्त एक और साउंड ट्रैक आप डेडिकेट कर दें हमारी ऑडियंस को। हाँ, आप किया जा सकता है मरजावा से थोड़ी जगह। तो फ्रेंड्स, लीजिए आपके लिए एक और बहुत ही खूबसूरत सा ये साउंड ट्रैक फ्रॉम द मूवी मरजावा। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियां तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं
अपनी खुशी दे के मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं होके तेरा सदा बस इतना चाहता हूँ मैं। थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। बेसहारा तेरे बिना मैं, तू जो ना हो तो मैं भी नहीं। देखूं तुझे यारा जितनी दफा मैं तुझ पे है आता, मुझको यकीन सबसे मैं जुदा होके अभी तेरी रूह से जुड़ जाऊं मैं। आई होप दोस्तों आपको ये गीत पसंद आया होगा। जैसा कि आज के हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं सौरभ कुमार, जिन्होंने एक स्टार्टअप तैयार किया और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। सौरभ, एक बात बताएं, जब आपने स्टार्टअप की शुरुआत की क्या परेशानियां आपके सामने आई? आखिर आपके परिवार ने आपका साथ दिया, आपके फ्रेंड्स ने, क्या सब हुआ? थोड़ा बताएं हमें। स्टार्टअप में हमने जैसे स्टार्टिंग की, हाँ हमारा बिजनेस बैकग्राउंड से फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस नहीं रहा है, पर हमारे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया और स्पेशली मेरी मॉम ने, और अभी भी वो साथ में कंट्रीब्यूट करती हैं। वो ऑलरेडी कॉलेज में हैं, प्रोफेसर के रूप में काम करती है। अच्छा। और हमारे स्टार्टअप में मोस्टली सपोर्ट उन्हीं का है और एट द टाइम अभी कंटिन्यू सपोर्ट चलते रहती है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम की बात है स्टार्टअप में हमारे, एक तो होती है पहले कि आप एक आइडिया को सिलेक्ट करना, सबसे मुश्किल प्रॉब्लम आपको कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप कर रहे हैं कि आप पहले एक डिसाइड करें कि कौन सा आप फील्ड चुनें, कौन सी प्रॉब्लम को लें या कौन सा जिसमें आपको, क्योंकि हमें देखना है, वो बात अलग है कि आप किसी को सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं पर आपको इसमें इनकम भी अर्न करना है, तो ये भी डिपेंड कर रहा है। और हमारे स्टार्टअप में है कि बिल्कुल ही नए आपका कैटेगरी है और ये कैटेगरी का ऑल इंडिया में कोई और काम नहीं करता है, इस प्रोजेक्ट पे सिर्फ हम ही कर रहे हैं। इस कारण इसको थोड़ा पब्लिक के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये है क्या, हमारे पॉट्स, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैसे क्या काम करते हैं, वाटर प्रूफ्स हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारी चीज़ हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। अच्छा, स्टार्टअप की जब बात आती है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ जाता है फाइनेंस। आखिर ज़रूरत होती है पैसों की, तो आपको किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा या इजीली अवेलेबल था ये आपके लिए? स्टार्टिंग में तो मैंने स्टार्टिंग खुद से किया, घर से इन्वेस्टमेंट किया, माइनर इन्वेस्टमेंट किया, पर अपॉर्चुनिटी अभी के लिए बिहार गवर्नमेंट के पास भी है और सेंट्रल के पास भी है, तो हमने स्टार्टअप बिहार में अप्लाई किया। फिर हमारा ऑनलाइन सिलेक्शन हुआ, फिर रिटन एग्ज़ाम हुआ, फिर हमने इंटरव्यू और पिचिंग डेक दिया, जिसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गई। और उसमें अभी फर्स्ट राउंड का हमने पेमेंट मिल गई है 4 लाख का, फर्स्ट ट्रेंड्स का 4 लाख, फिर सेकंड ट्रेंड 6 लाख करती है और फिर 15 लाख 75 लाख तक बिहार गवर्नमेंट अभी हेल्प कर रही है स्टार्टअप को। इसलिए आज की डेट में स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट या बहुत ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्टअप बिहार हम लोग को हर मंथ है इन्वेस्टर सबमिट और इन्वेस्टर से मीट भी कराते रहते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो। अभी इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है एट द टाइम। चलिए, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को मिला होगा ये जानकर, जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ स्टार्टअप ज़रूर चल रहा होगा और उनको बहुत बड़ा सहयोग मिला होगा। ये आपकी बातें जानकर उनको एक, कहते हैं ना कि दूसरे को देखकर अगर कोई सफल हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि हम भी कर सकते हैं। और हमारी ऑडियंस भी ज़रूर खुश हुई होगी ये सब जानकर कि उनके लिए भी आगे रास्ता खुला है। तो एक और इसी बात पर साउंड ट्रैक आप उनको डेडिकेट करते हैं। या भारत से स्लो मोशन।
तो फ्रेंड्स लीजिए एक और ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक प्रेजेंटिंग फ्रॉम द मूवी भारत। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई, स्टोरी कहाँ कहाँ से ओ घूम घाम के आ गई मोशन में, आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं भी रंगीन लगूं तू भी शौकीन कोई, पूरे प्यार की है आज मूड में और अपने इमोशन में, आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। रिंग लेके बड़े वाली एक दिन तुझे मैंने कर लेना है विन, रिंग लेके बड़े वाली एक दिन तुझे मैंने कर लेना है विन, फिर शादी होगी बेबी होंगे बदलेंगे हम नैपकिन, आगे हो जाने तुझे मीटिंग फिर होगी हमारी सेटिंग, फिर मम्मी पापा को बोलेंगे करो हमारे वेडिंग, होगा हिल पे हनीमून गिले इसमें नहीं सून, दिन थोड़े बचे हैं रिलेशनशिप के प्रमोशन में, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। इस गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी श्रोताओं का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से, मेरे वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही हमारे FM बैंड के रेनबो चैनल पर भी और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। हम आशा करते हैं हमारे इस एप्लीकेशन से आप सब संतुष्ट होंगे। आज के हमारे स्टूडियो में बने हुए हमारे साथ सौरभ कुमार, जिन्होंने स्टार्टअप आइडिया को बखूबी निभाया। तो सौरभ एक बात बताएं, आपके इस स्टार्टअप के थ्रू जो भी आप प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में आते हैं, वो किस तरीके से हमारे जितने भी लोग हैं उनके काम आ सकते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी पर? जैसे मैंने बताया कि हमारा प्रोडक्ट वेस्ट फैब्रिक्स एंड अदर वेस्ट से बनते हैं मोस्टली, तो हमारे प्रोडक्ट का एक बेनिफिट होती है, अभी हम प्लांटर को उसको एज ए प्लांटर बनाते हैं उस प्रोडक्ट से, जो देसी लैंग्वेज में गमला या पॉट कह सकते हैं। तो हम लोग का है क्या, जैसे हम लोग कोई भी गेस्ट आ रहे हैं या उनको सम्मानित करने के लिए बुके देते हैं, बुके वन टाइम यूज के बाद वो उसे फेंक दिया जाता है या फिर डंपिंग कर दी जाती है, जिससे फिर आप गंदगी में बदल जाती है। पर हमारा जो पॉट है उसमें हम लोग ऑक्सीजन जनरेटेड प्लांट लगा के देते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गई या स्नेक प्लांट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इंडोर प्लांट्स, जो कि उनको प्लांट वो खूबसूरत डिजाइनर प्लांटर्स होते और उस पर लोकल आर्ट भी किए रहते, जो जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई या कोहबर पेंटिंग हो गई, अच्छा। हमारे उस पर पेंटिंग की रहती है।
और उसमें हम लोग प्लांट लगाते हैं और उसे बुके के अल्टरनेटिव में गेस्ट को प्रोवाइड कराया जाता है। तो जिससे वो गेस्ट को भी एक ऐसा होता है कि वो कभी भी वो फेंकेंगे नहीं, वो लेके जाएंगे ही जाएंगे और उनको एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस होगा, बिल्कुल यूनिक। क्योंकि हमारे जो स्टेट में है या हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अब गवर्नमेंट फंक्शन भी जब भी होता है तो उसमें अब बुके नहीं जाता, हमारे प्लांटर में प्लांट लगा के ही दिया जा रहा है। और हमारे प्लांटर का दूसरा ऑप्शन है गिफ्टिंग में, जैसे मैरिज या बहुत सारे ऑप्शन है गिफ्टिंग देने के लिए, पर एज द टाइम आप वेस्ट मटेरियल्स बने हुए पॉट्स दे रहे हैं और साथ में प्लांट लगा के दे रहे हैं, तो उससे अच्छा गिफ्ट और कहीं कुछ हो ही नहीं सकता है। मैरिज हो, इंगेजमेंट हो, बर्थडे हो या कोई भी फंक्शन हो। और साथ में हमारे कुछ पॉट्स ऐसे भी हैं जो कि आप होम डेकोर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जो स्टैंड प्लांटर्स हो गए या बिग प्लांटर हो गए। बिल्कुल, प्लांट्स की जब बात आती है, पौधों की बात आती है, तो सच में ऐसा लगता है कि प्रकृति की ओर थोड़ा एक कदम हम बढ़ा रहे हैं और उनके लिए कुछ कर रहे हैं। पेड़ पौधे जिन्होंने हमें जीवन दिया, अगर उनके लिए हम थोड़ा भी कर पाएं तो बहुत है। और काफ़ी अच्छा लगा ये सब जानकर। एक बात बताएं, आपने फ्यूचर के बारे में क्या सब सोचा? इस स्टार्टअप को आप कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? बिल्कुल, हमारे स्टार्टअप को अभी तो हमारे स्टार्टअप पे स्टार्टिंग फेज में ही है, फिर भी हमारी वेबसाइट भी है और हम लोग का अपना पटना में आउटलेट भी है और ऑल इन पैन इंडिया में इसका फ्रेंचाइजी का अभी आगे का प्लानिंग चल रही है। और साथ में पैन इंडिया एक्सपोर्ट करने के लिए भी कुछ जगह बात चल रही है कि जहाँ एक्सपोर्ट किया जा सकता है हमारे पॉट्स को, क्योंकि एक्सपोर्ट भी एक अच्छा मार्केट है और वहाँ पे बिल्कुल नए आइटम्स हैं और इसे मल्टी बिलियन अप्रॉक्स सब कुछ चाहेगा कि बिल्कुल यूनिकॉर्न बने नया स्टार्टअप। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो भी कुछ सोच रखा है वो सब आप हासिल करें और यूं ही हमारी सोसाइटी की ओर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाते रहें। और हमारी सोसाइटी की बात जब आती है तो बात आती है पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की, और इस ओर आपका कंट्रीब्यूशन है तो फिर क्यों नहीं आगे बढ़े, ज़रूर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी हमारे सोसाइटी के बारे में सोचने के लिए, और यूं ही आप आगे बढ़ते रहें। और बातें करने को तो जी काफ़ी चाहता है, कई सारी बातें करने को, पर आप जानते हैं कि समय की हमारी एक सीमा है। तो इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का समय अब यहीं समाप्त हो रहा है, पर चलते चलते एक साउंड ट्रैक आप चाहें तो हमारी ऑडियंस को डेडिकेट कर सकते हैं। पहले थैंक यू यहाँ पे आप बुलाने के लिए और इतना अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और जहाँ तक सॉन्ग की बात है, आप फिर लुका छिपी से फोटो। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का समय अब यहीं समाप्त हो रहा है। मैं आदित्य राज मिलूंगा कल दोबारा आपसे, तब तक के लिए सबका ख्याल रखें अपने घर में और हमारे एनवायरनमेंट का भी। तो छोड़े जा रहा हूँ आपको इस आखिरी साउंड ट्रैक के साथ फ्रॉम द मूवी लुका छिपी। मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू सपने में आ ही जाती है, तू नींद उड़ा ही जाती है, तू मिले एक बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े, मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े। दीवाना
युवानी। अभी आप ये युवाओं का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं मगही कार्यक्रम मगधी।